चेलासी गांव की इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस चेलासी गांव में पधारे हमारे जिला कलेक्टर महोदय किसान पुत्र लक्ष्मण जी पुरी साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी से चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा के, जोरदार तालियों के साथ हम एक साथ का स्वागत करेंगे। मेरे साथ मंच पे उपस्थित जिला परिषद सदस्य बीरबल जी बोदारा साहब, यहाँ के आदरणीय सरपंच और पंचायत समिति सदस्य लांबा जी, एसीएम मैडम दमयंती कंवर जी, तहसीलदार जी, बीडीओ साहब, हरराम जी काले रक्षण साहब, नायब साहब, अय्यन साहब, प्रिंसिपल मैडम और तमाम वो अधिकारी कर्मचारी गण और विद्यालय स्टाफ यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और माताओं बहनों, राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शानदार यह एक अभियान चलाया है, राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप। आप सबको पता है कि नोटबंदी हो, कोरोना महामारी हो, लंपी महामारी हो, इसके बाद आम आदमी की क्या स्थिति बन गई है, इस बात को देखते हुए राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने प्रत्येक आमजन के बारे में समझा। और चाहे बिजली यूनिट की बात हो, घरेलू कनेक्शन पे 100 यूनिट बिजली फ्री और किसान के लिए 2000 यूनिट फ्री। मेरे हिसाब से कोई भी कुएं पर 2000 से ऊपर यूनिट आवे को नहीं। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर 1150 रुपए का हो गया, वो मात्र 500 रुपए में। आज जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो एक मान सम्मान के लिए है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने समझा कि राजस्थान का सम्मान तभी हो सकता है जब राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का सम्मान हो। उस कड़ी में जो 750 रुपए की पेंशन थी, वो भी पूर्ववर्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को राजस्थान में लागू किया था पिछली सरकार में, उसको 1000 रुपए कर दिया गया। हालांकि कलेक्टर साहब 1000 रुपए कोई ज्यादा राशि नहीं होती, लेकिन बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, क्योंकि हमारे बुजुर्ग खुददारी के साथ जिए हुए हैं, खून पसीने की, ईमानदारी की, मेहनत की कमाई से अपने परिवार और बच्चों का लालन पालन किया है। आज बहुत सी जगह तो बच्चे कमाने के हिसाब से दूर दराज रहते हैं और कई जगह बच्चे बेरोजगार भी हैं। हो सकता है वो माँ बाप की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए और हमारे बुजुर्ग कहीं बाजार में कहीं जाते हैं, चाय पानी के अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए मेरी माताओं को, मेरी दादी को, मेरी नानियों को घर पटेऊ चटेऊ भी आ जा 150 रुपया जुआरी के लिए भी चाहिए, पोती पोता के लिए भी चाहिए, और भी कोई बात आ जा तो वो नहीं चाहते कि 150 रुपए के लिए मुझे अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़े, क्योंकि वो हमेशा खुददारी से जिए हुए लोग हैं। इस बात को हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा और प्रत्येक बुजुर्ग के खाते में 1000 रुपए की पेंशन, ये केवल उनका मान सम्मान है, ताकि उनका मान सम्मान बचा रहे, क्योंकि व्यक्ति का मान सम्मान बचेगा तो राजस्थान का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में आपको पता है किसान का सच्चा साथी उसका पशुधन होता है। आज पिछले दिनों लंपी जैसी महामारी में लोगों ने अपने पशुधन को खो दिया। हमने देखा किसान किस तरीके से फूट फूट के रो रहा था। कई बार फसल तो चौपट हो ही जाती है, उस दुख की घड़ी में केवल उसका पशुधन उसका साथ दे पाता है, और पशुधन भी महामारी में जाने लग गया। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने समझा और 2 पशुओं तक कामधेनु योजना के तहत निःशुल्क बीमा करवाने का फैसला ले लिया कि आज ऐसी परिस्थिति में अगर किसान के किसी पशु के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो 40,000 रुपए का क्लेम उस किसान को एक पशु पे मिलेगा। कितना शानदार एक अभियान मुख्यमंत्री जी ने चला दिया। इसी तरीके से आज चिरंजीवी योजना है। मैं कह रहा हूं इतनी तगड़ी योजना पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान और मैं तो कहता हूं पूरे विश्व में नहीं मिल सकती। आज कलेक्टर साहब भी किसान के बेटे हैं, इन्होंने भी खेती की है और वो सारी चीजें देखी है जो आप लोगों ने भी देखी है ग्रामीण क्षेत्र में। हमने देखा है कलेक्टर साहब बचपन में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था तो परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ता था, और उस समय उस परिवार को या तो अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे या अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, और कई बार तो यह होती थी क्योंकि जन्म मरण परण ये तो सब ईश्वर के हाथ में है, सारे प्रयास करने के बाद उस परिवार का मुखिया नहीं बच पाता था। उस कंडीशन में वो परिवार पूरी तरह टूट जाता था। इस बात को मुख्यमंत्री जी ने समझा और 30 लाख रुपए कर दी गई है कि कहीं भी महंगे से महंगे हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करवा सकते हैं। 25 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का क्लेम की राशि बचाने वाला ईश्वर है, लेकिन इलाज के अभाव में
किसी भी व्यक्ति को अपने जेवर और जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी और इलाज के अभाव में किसी को अपने को प्राण नहीं देने पड़ेंगे। ये विश्वास मुख्यमंत्री जी ने जताया है। देखा है कि राजस्थान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, समुदाय या संप्रदाय से आता है, वो अपने खुद के परिवार का सदस्य है। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई, इसी कड़ी में जो अन्नपूर्णा किट है, आपके दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं, वो हर महीने के राशन के हिसाब से आपको किट दिए जाएंगे। ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपको बताई है, इसके लिए करना केवल इतना सा है, 2 दिन के जो आपके कैंप लग रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से रुक भी जाता है, नहीं करवा पाता है कोई टेक्निकल कारण से, तो आपकी अपनी पंचायत समिति नवलगढ़ में स्थायी कैंप 30 जून तक रेगुलर सुबह 10 से 6 बजे तक चलेगा। एक हाथ जोड़ के निवेदन और है, क्योंकि कलेक्टर साहब, मैंने देखा है यहाँ लोकल ग्रामीण कर्मचारी हैं ये सारे लोग, और अपने परिवार का मामला मानते हुए दिन रात ये सेवा कर रहे हैं। एसीएम मैडम तो 8 बजे खुद आ जाती है कैंपों को संभालने के लिए, हमारा स्टाफ 8 साढ़े 8 बजे आ जाता है। लेकिन अब जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे आमजन हो। आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाइए और अपने अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह जाए, कोई रिश्तेदारी में वंचित नहीं रह जाए। ये काम भी आपको करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हो सकता है इन योजनाओं की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जिस व्यक्ति को आवश्यकता आपके अड़ोस पड़ोस में पड़ गई और उस दिन वो योजना में लाभान्वित और उसकी मदद हो गई, तो आप और हम अपने आप को ये मानेंगे कि हमारा काम, हमारी मेहनत सफल गई। और किसी कारणवश से उस व्यक्ति को जरूरत पड़ गई, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, तो न तो हम अपने आप को माफ कर पाएंगे, न आप अपने आप को माफ कर पाओगे। कि जब राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा मौका दिया था, अगर उस दिन हम इनका आगे बढ़ के रजिस्ट्रेशन करवा देते, तो निश्चित तौर पे आज इस परिवार का भला हो जाता और इस दुख की और संकट की घड़ी में राजस्थान सरकार की सारी सुविधाओं का इसका लाभ मिल जाता। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि कैंपों का लाभ ज्यादा से ज्यादा लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा हो रही है तो आप सभी कर्मचारी बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, खुद कलेक्टर साहब बैठे हैं, हर कैंप में कलेक्टर साहब जा रहे हैं। आप हमें इनसे अवगत कराइए, आगे वाले कैंपों में और उन सुविधाओं में सुधार करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती सुमन देवी, जैसे जैसे मैं नाम पुकारूं एक एक करके कृपया शीघ्र अतिशीघ्र। श्रीमती अंजू, कृष्णा देवी, भागवती देवी भी आगे आए। श्री महेंद्र कुमार सैनी, शिवानी देवी, महेंद्र कुमार सैनी। जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूं कृपया एक एक करके आगे आए। मंजू देवी, श्रीमती मैना देवी, बनवारी लाल सैनी, ना ना और तो लगा रहे पास हमारी आन बान शान और स्वाभिमान का प्रतीक शाफा और माला पहनाकर स्वागत सत्कार करेंगे। आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद महिला शक्ति की प्रतीक
पद का प्रतीक सापा और माला पहनाकर स्वागत सत्कार करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं नायब तहसीलदार भागीरथ जी यादव साहब का भी स्वागत सत्कार की श्रृंखला को मैं यही 2 दिन का ये ग्राम पंचायत चेलासी में शिविर है। मंच पर आसीन जिला कलेक्टर महोदय श्री लक्ष्मण सिंह जी कुड़ी, श्रीमान दिनेश जी सुंडा, प्रधान पंचायत समिति नवलगढ़। राजस्थान सरकार की बहुआयामी योजना महंगाई राहत शिविर में समस्त ग्रामवासियों, मंच पर आसीन सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, आप सभी का मैं ग्राम पंचायत चेलासी की इस पावन धरा पर कोटि से, जैसा कि सर्वविदित है, राजस्थान सरकार की एक बहुप्रतीक्षित और बहुआयामी योजना जिसमें आम जन को आधारभूत सुविधाओं क्यों माता जी से जाती है व्यवस्था? क्या है कि कार्ड तो मैं ज़्यादा और किसी कारण से डिले हो रहा हो या सर्वर डाउनलोड तो बन लिया करो, डाउनलोड से संख्या वहाँ पहुँच जाएगी, मैच हो जाएगी, संख्या भी हो जाएगा सबका, चिंता मत करो। टोकन मिल गए ना सबको? पहले दिन भीड़ सब जगह ज़्यादा रहती है, हो जाएगा। कल फिर यहाँ पर है, बच्चे को दाखिल करवाएंगे और कल भी बच जाएंगे तो उन्हें टाइम बढ़ा देंगे, और नहीं तो फिर स्थायी कैंप को भी करवाएंगे। जब ये करवा दिया सर, तो हमारे लाभ बाकी सारे मुस्तैदी से पूरी तैयारी के साथ मेडिकल ORS का बताओ गर्मियों में आज तो चलो ठंडे और बादल है, मई जून में गर्मियाँ बढ़ेगी तो तबीयत खराब हो गई तो ORS ही सप्लाई गाड़ी में अरे ORS तो दादा सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब और आपकी ये काम भी नहीं है कि ORS जरूर काम आएगा। कैंप में भी नहीं करा ना आज, नहीं बुलाओ लोगों को जिनके ये नहीं, कोशिश करो ना, मैन इस पर भी फोकस करो। जो नहीं है ना उनको आपके आशा वाशा को बोल के और बुला लो उनको जिनके नहीं हुए हैं। कितने परिवार बाकी हैं? पूरी पंचायत के हैं 329 बकाया 129। जितना आधार वगैरह नहीं है, राशन बना लिया, उनके वंचित है, तो कार्ड से वंचित नहीं है। उनमें जो ये NFSA वाले हैं ना, खाद्यान्न वाले, वो तो जो जुड़ने थे जुड़ गए, अब उसकी कोई संभावना नहीं है, तो उनको 850 में करवाओ और कोई भामाशाह को प्रेरित करो,
अजी तैयार बैठे हैं, अभी क्या मेले में करवाए थे 1700 परिवारों को, मना ही नहीं कर रहे। करवा देंगे बाकी है इनका कोई हमारा तैयार करो, करवा देंगे। सूची तो तैयार करो, आप सूची तो दो, उनका करवा देंगे अपने काफी हम तो कंप्लीट कर देंगे सर। देने वाले उपायों तक ही है ना, उससे ज़्यादा का कोई करवाना चाहे तो पेमेंट करेगा मेरे पास, तो मेरे पास 10 लोग है फॉर एग्जाम्पल, उसका क्या चार्ज कोई आएगी तो नहीं आया नया कोई करवाना आ रहा है उसका क्या करते हैं? हर ग्राम को सारी मीडिया